चलिए आइए साथियों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो है साइंस का पहला चैप्टर में जैसे फिजिक्स स्टार्ट करते हैं और वहाँ से 1 बाय 1 चैप्टर वाइज जो है पूरी थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। ऐसा बहुत स्टूडेंट का डिमांड भी था कि राजू सर को कहिए कि थ्योरी पढ़ाने के लिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर का जो है प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे मेरे को और मेरा जो है हो जाएगा। तो हम लोग जो है शुरुआत करते हैं थ्योरी। आज जो है यूनिट एंड डायमेंशन को लेकर चलते हैं और हम लोग का जो फिजिक्स है ये अगर रेगुलर चला तो तकरीबन हमें लगता है कि चार महीना से एभव ही जाएगा, उससे कम नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है फिजिक्स में। टीचर छोड़ के चल जाते हैं लेकिन हम छोड़ने वालों में से नहीं है। जब पढ़ाना चालू करेंगे थ्योरी से लेकर और लास्ट न्यूमेरिकल और क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाएंगे तो उतना समय जाएगा ही जाएगा। इसमें समय देना पड़ेगा आप लोगों को। यदि आप लोग सीखने के लालच से आए हैं तो आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आपको थोड़ा सा समझाने की पहले कोशिश करते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है थ्योरी क्लास का। तो थ्योरी क्लास में हम आपको बता दें मेरे साथी कि किसी भी चीज़ की थ्योरी को पढ़ने के लिए एक काम तो पहले आपको करना पड़ेगा कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हम जीरो है, यानी नहीं आता मेरे को कुछ, तभी सीख पाइएगा, पहला चीज़। दूसरा ये है कि अगर नहीं आता है तो कलम कॉपी लेकर तो बैठना ही पड़ेगा, दूसरी चीज़। तीसरा ये है कि यदि लेक्चर देखना चालू किए हैं तो पूरा देखिएगा, क्योंकि शुरुआत में लगेगा कि ये चीज़ हम पढ़े हुए हैं, ऐसा संभावना है। लेकिन मैं लिख के देता हूँ, हम आपको आश्वस्त कराते हैं और वादा भी करते हैं इस चीज़ का कि अंत तक, चैप्टर के अंत तक जाते जाते आप हार मान जाइएगा और कहिएगा कि ये सब चीज़ हमें नहीं आता था। आप कहीं से पढ़े हुए होंगे, हमें पता है, क्योंकि आप लोग नए नहीं है। फिर भी हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप लास्ट में जरूर ये कह दीजिएगा कि ये सब पॉइंट हम नहीं पढ़े थे और ये पॉइंट एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जा रहे हैं और आ रहा है, और जो आ रहा है पॉइंट उसी को हम छोड़ के निकलेंगे और ना पढ़ेंगे तो फिर मेरा सिलेक्शन होगा कहाँ से। प्रैक्टिस सेट में उस चीज़ को जोड़ेंगे नहीं, उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके हिसाब का न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे तो फिर कहाँ से काम होगा, है ना। तो जो समस्या हमारे अंदर है वो रह जाएगा। इसलिए पहला प्रयास होना चाहिए कि जो चीज़ आ रहा है उसे तो इत्मीनान से सुन लेंगे, नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ से लगना स्टार्ट हो जाए कि यहाँ से नया जुटा, वहाँ से आप लिखना चालू कर दीजिएगा। और हम आपको बता दें कि 3-4 क्लास के बाद से आपको नया लगने लगेगा, इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर अगर आपको बोरिंग भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसे बर्दाश्त कीजिए, सही है। क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो शुरू से ही पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट हम वहाँ चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम वहाँ भी जाएंगे, उस पॉइंट पे भी जाएंगे जिस पॉइंट को आप लोगों ने नहीं सीखा है या आपको अभी भी समस्या हो रहा है या कन्फ्यूजन बहुते है, आप किसी से कह नहीं रहे, ठीक ना। चलिए हम लोग सीखते हैं, शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जो है सीखेंगे भौतिक राशियाँ। क्या सीखेंगे? भौतिक राशियाँ। हम आपको बता दें, आप लोग जो है स्टार मारिएगा और लिखना स्टार्ट कीजिएगा भौतिक राशियाँ क्या है। भौतिक राशियाँ, भौतिक राशि। मेरे साथी बता दें आपको भौतिक क्या होता है। सबसे पहले तो ये बताइए हमें भौतिक क्या होता है। भौतिक वह होता है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एहसास। फिजिकल नहीं कहते हैं कि फिजिकल है, फिजिकल रिलेशनशिप है, एहसास किए उस चीज का। बस समझ में आ रहा है। अगर आप देखे होंगे बड़ी होता है, ट्रेंडिंग में वर्ड है, फिजिकल रिलेशनशिप में है, मतलब एहसास किए उस चीज का। तो फिजिकल इसी को कहते हैं भौतिक। और क्वांटिटी मतलब होता है राशि, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, जिसका एहसास करें। अब
भौतिक राशियां के बारे में हम बता दें कि यह वह राशि है जिसका माप किया जा सकता है, जिसका मापन किया जा सकता है, जिसे माप सकते हैं हम लोग। जैसे आपको हम बता दें संवेग, बल, विस्थापन, दूरी, चाल, समय, etc। मतलब आप समझ सकते हैं इस बात को कि जिसका मेजरमेंट किया जा सकते, जिसे माप सकते हैं, उसे भौतिक राशियां के अंतर्गत रखेंगे। जिसे माप सकते हैं उसे भौतिक राशियां के अंतर्गत रखेंगे। जैसे उसी बात को हमने लोगों ने क्या किया, यहां लिख दिया ताकि आपको जो है इसका पीडीएफ मिल सके। भौतिक राशियां वह पदार्थ का गुण है, भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सके, जिनका मापन किया जा सके। अब बताते हैं कि मापने के लिए क्या करेंगे। मान लो जैसे कि 4 केजी है। आप देख सकते हो कि जो 4 है ये तो नंबर है, ये क्या है, नंबर है। और जो केजी है, केजी क्या है, ये मात्रक है। तो किसी चीज को मापने के लिए दो चीजों की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, एक तो नंबर, दूसरा माप। एक नंबर, दूसरा मात्रक। यदि हमें केवल नंबर पता हो तो भी पता नहीं चलेगा कि क्या चीज है, और केवल मात्रक पता हो तो भी क्लियर नहीं होगा। जैसे हम आपको बता दें, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिख दिए 4, हम कहेंगे व्हाट इज दिस, ये 4 क्या है, ये 4 क्या है। आप भी कहोगे 4 नंबर है, मापे तो नहीं ना, 4 नंबर है। अकेला में लिखते हैं केजी, ये केजी क्या है। आप भी कहोगे किलोग्राम है, माप तो नहीं पता चला है कि कितना है, हाउ मच क्वांटिटी, कितना है पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, एक मात्रक जुगाड़ किए। मात्रक की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम कहीं भी जाए, विश्व के किसी भी देश में, 247 कंट्री में हम कहीं भी जाए तो हमें पता चल जाए कि ये इतना क्वांटिटी का है, ये इतना क्वांटिटी का है। तो इसलिए हम लोगों को मात्रक की आवश्यकता पड़ी। आपको बता दे, जैसे लिखा रहेगा 4 घंटा, इससे पता चल रहा है कि 4 क्या है, नंबर है। 4 क्या है, नंबर है। और घंटा क्या है, मात्रक है। जैसे 1 घंटा हटाते हैं पता ही नहीं चलता कि क्या माप रहे हैं। मेरे साथी एक बात बताओ, मात्रक की आवश्यकता उतना ही है जितना हमारे जिंदगी में सांसों की आवश्यकता है। आप कहोगे ये क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे सही बता रहे। आप किराना दुकान पे जाते हैं और जाकर कहिएगा कि हमको 5 किलो आलू चाहिए, तुरंत दे देगा। आप कपड़े के दुकान पर जाके कहिएगा हमको 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तुरंत दे देगा। आप कोई तैलिए बेचने वाला जो चीज होता है उसके पास आप जाइएगा और उसे कहेगा 5 लीटर तेल चाहिए सरसों का, दे देगा तुरंत। अब कंफ्यूजन कहाँ होगा से बताते हैं। अब आप किराना दुकान पे जाइए और हम जो बोलते हैं वो बोल के दिखाइए और सब सामान मांग के लाइए। जाके कहिए कि हमको 10 घंटा चावल चाहिए, देगा क्या, पता है क्या देगा? पता है ना क्या देगा? मान लो कपड़ा के दुकान पर गए और कहे कि हमको 10 लीटर कपड़ा चाहिए, वो भी कहेगा पागल है, कोई पागल पहुंचा मेरे दुकान पे। मतलब समझ लो कि अगर आप यूनिट को इधर से उधर करते हो तो ये जो है सारा इधर से उधर हो जाता है।
इसलिए यूनिट को जानना बहुत जरूरी है और एक परफेक्ट यूनिट को रखना भी जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। आइए हम आगे समझाते हैं कि यूनिट को किस किस आधार पर माप सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए मानक। मानक में है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, इसमें लिखिएगा दूरी, इंग्लिश में डिस्टेंस कह सकते हैं आप। उसके बाद आप लिख सकते हैं दूरी, मास, द्रव्यमान, फिर लिख सकते हैं समय। इसे अब हम लोग सीखते हैं। एफपीएस मतलब होता है फुट, पी मतलब होगा पाउंड, और एस का मतलब हो गया सेकेंड। मतलब एफपीएस पद्धति में दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते थे। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता था। सबसे पहले यही पद्धति चलती थी। इसके बाद इस पद्धति को बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो था एरर आ रहा था। तब आया सीजीएस पद्धति। इसमें दूरी को सेंटीमीटर में मापने लगे। द्रव्यमान को ग्राम में मापने लगे और समय को सेकंड में। इस पद्धति का दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति कहा गया। इसमें भी बहुत ज़्यादा एरर आया, तो इसे भी क्या किया गया, बंद कर दिया गया। उसके बाद एक और नई पद्धति लाया गया जिसका नाम था एमकेएस पद्धति। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, या कहीं कहीं मैट्रिक पद्धति भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। मीट्रिक पद्धति, इसमें जो है दूरी को मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। ये सारे जो माप है बाद में बंद कर दिया गया और एमकेएस पद्धति के जगह पर एक नई पद्धति लाया गया जिसे हम लोग एसआई पद्धति कहते हैं। मैंने इसे बताया मेरे साथी। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। नए पेज लेने में बहुत समस्या आ रही है। हमने इसे बताया था कि सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ये सब चीज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा। हमने साथ ही साथ बोलते चला था इस चीज़ को। अब आते हैं, इसे समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस के राजधानी पड़ता है पेरिस में एक जगह है सिबरिस, याद रखिएगा आप लोग। सिबरिस नामक स्थान पर माप तौल पद्धति का जो है मुख्यालय है। वहाँ उस मुख्यालय में एसआई पद्धति को मान्य किया गया और बोला गया कि यही पद्धति जो है पूरे विश्व में लागू रहेगा, ताकि जब हम अपने देश छोड़कर किसी अन्य देश में जाए तो हमें सामान खरीदारी करने में दिक्कत ना हो। वहाँ के पद्धति में, यूनिट में किसी प्रकार का जो है हमको समस्या ना आए, इसलिए एक पद्धति को मंजूर किया गया। एसआई पद्धति का जो है पूरा नाम कभी कभी पूछा जाता है। इसको
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल लिखा गया है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बोला जाता है, इसका पूरा नाम होता है। आप यहां ऑफ जोड़ सकते हैं, इंटरनेशनल ऑफ स्टैंडर्ड्स। कहीं कहीं आपको जो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल लिखा हुआ रहेगा, लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछता है तो कोशिश कीजिएगा कि आप इंटरनेशनल ऑफ स्टैंडर्ड्स ढूंढने का, यही मिलेगा। आप भरोसा रखिए, अगर सही से क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो यही मिलेगा, क्योंकि सारे किताब ये लिखा है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, आधारी मात्रक और पूरक मात्रक। आधारिक मात्रक की संख्या जो होती है 7 होता है, जबकि इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री मात्रक की संख्या 2 होती है। 7 आधारी मात्रक कौन कौन होते हैं उसको हम लोग एक नज़र देखते हैं, फिर हम आपको जो है 2 सप्लीमेंट्री कौन होता है वो आपको बता देते हैं। पहला आधारी मात्रक है लंबाई। लंबाई को मीटर में मापते हैं, इसका संकेत m होता है और इसका बीमा l होता है। मेरे साथ ही एक बात हम आपको बता दें, यहाँ से डायमेंशन याद कर ले चलिएगा, क्योंकि आगे हम आपको जो है डायमेंशन निकालने का तरीका सिखाएंगे, तो वहाँ ये 7 जो है ये आपका यूज होने वाला है। अब आप भी कहोगे कि ये सब लिख के क्या नहीं बता रहे? इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। हम आपको पहले से जो है लिखवा दिए हैं और हम आपको डिलीवर करके चल जाते हैं। आप इसे एक नज़र देख लीजिए, विशेष ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल नहीं बनेगा। सवाल कैसे बनेगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है? चिंता नहीं कीजिए। जहाँ से हमें लगेगा कि यहाँ से तैयारी स्टार्ट है, वहाँ से हम अपने अंदर की हुनर को दिखाना स्टार्ट कर देंगे आपके सामने, है ना? एक कहावत है कि जगह पर ताकत लगाना चाहिए, सब जगह ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जहाँ जरूरत पड़ेगा हमको ताकत लगाने का, आपके सिखाने के लिए हम आपको सिखा देंगे, ठीक है? द्रव्यमान जो होता है इसका मात्रा किलोग्राम होता है, इसको केजी, शॉर्ट में केजी बोलते हैं, और मीटर से मापते हैं। समय की मात्रक जो होता है सेकेंड होता है, इसको ए से सूचित करते हैं और टी से मापते हैं। बीमा में, बीमा का थोड़ा सा फंक्शन अलग है। तापमान को जो है केल्विन में रखते हैं और इसको के से सूचित करते हैं और इसे कैपिटल के से सूचित करते हैं। धारा की चर्चा करोगे तो धारा को मात्रक एम्पियर है, इसे ए से कैपिटल ए से सूचित करते हैं और कैपिटल ए इसका बीमा भी है। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका मात्रक कैंडेला है, इसे सीडी से सूचित करते हैं और इसका सी से सूचित करते हैं। पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है, इसे MOL से सूचित करते हैं और इसे डायमेंशन में n लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, इसे डायमेंशन में क्या लेते हैं? n लेते हैं। अभी शांत रहो, ये चीजें आपको याद करनी है, हमें नहीं। लेकिन ये जो डायमेंशन का जो ग्रुप है, ये ग्रुप डायमेंशन वाली, ये आपको हर हाल में याद करना होगा, क्योंकि अगर आपको बीमा निकालना सीखना है तो इसे आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये हम इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये कोई नया आपके सामने है नहीं जो हम आपको कुछ कहे। आप कहोगे कि नहीं हमको याद करा दीजिए, तो हम कहेंगे कि आप एक नज़र देख लीजिए, कोशिश करेंगे याद करा देने के लिए। जब बार बार पूछेंगे आपसे याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर का जब क्लास होगा तो वहाँ ये सब धक धक निकालोगे, तो लोग धक धक निकालोगे, चिंता मत करो। अभी ज़्यादा जो है हाईटेक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना? अभी जज मत कर लो कि हम क्या पढ़ाते हैं, शांत रहो। हम क्या पढ़ाते हैं ना दिख जाएगा, अभी नहीं दिखेगा। जब हम बोल देंगे कि यहाँ से कहानी स्टार्ट है, जहाँ से तुम्हारी किताब को में तुम नहीं सीखो या ढंग से नहीं सीखो, तहाँ से तुम लोग जो है गहराई से देखना स्टार्ट करना। अब पूरक कोण की बात करें तो यहाँ समतल कोण आता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसे RAD से सूचित करते हैं। समतल कोण को 2D बोलते हैं।
कोण डी 2D, समतल कोण कितना 2D। ये सवाल पूछा हुआ था इस बार एसएससी के एग्जाम में कि बताइए इनमें से कौन 2D है। ऑप्शन था समतल कोण, घन कोण, पूरक कोण, इस टाइप से बहुत सारा ऑप्शन था, चारों को बनाया हुआ। और जो ठोस कोण होता है ये 3D होता है। डी मतलब डायमेंशन, 2 मतलब 2, मतलब द्विविमीय। क्या बोलेंगे? द्विविमीय। और 3D को बोलेंगे त्रिविमीय। त्रिविमीय। तो समतल कोण 2D होता है, इसका मात्रक जो होता है रेडियन होता है, इसे RAD से सूचित करते हैं। जबकि ठोस कोण स्टेरेडियन होता है, इसे SR से सूचित करते हैं। समय जो होता है, समय एक किसी भी प्रकार का सापेक्षिक राशि नहीं होता है, क्योंकि सब में समय आता ही आता है। इसलिए हमने नोट करके लिख दिया कि समय एक सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी भी भौतिक राशि पर नहीं होता है। किसी भी भौतिक राशि पर समय नहीं आता है, इसलिए इसे सापेक्षिक राशि नहीं कहते। ये भी सवाल पूछा हुआ था, इसलिए हमने ऐड किया है। ठीक है, शायद आज यहां तक ही पढ़ना था। अब जो है हम लोग इससे आगे कल पढ़ेंगे और नए नए चीज को जोड़ेंगे। एक बात बता देते हैं, आज की क्लास नॉर्मल क्लास थी, कोई हाईटेक क्लास था नहीं। थ्योरी का चैप्टर है तो धीरे धीरे सिखा के ही आगे बढ़ेंगे, है ना। कल से जो है आपका क्लास एक बेहतरीन तरीका से होगा। आप इसका अगर PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो है प्रतिभा फाउंडेशन का, उससे आप रिसीव कर सकते हैं। आपको बता दें कि थोड़ा सा डेंगू से हम पीड़ित है, जिसके वजह से जो है स्लो क्लास लिए हैं। जैसे ही इससे हम रिकवर होते हैं फिर हम अपने ही अंदाज में रहेंगे। आज के लिए रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कल से। चैप्टर बाय चैप्टर का जो है प्लेलिस्ट बन जाएगा और उसमें सारे चैप्टर का जो है सॉल्यूशन, थ्योरी, क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल, तीनों चीज रखा जाएगा। ठीक है, आज से शुरुआत है, कल से रेगुलर चलेगा।